नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी आवाज। और आपकी आवाज में हम हर बार किसी ना किसी ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं जीरो से हीरो की शुरुआत करता है। तो आज उस सिलसिले में हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिनके साथ हम लाइव बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके संघर्षों के बारे में भी जानेंगे और साथ ही उनसे बहुत सारी चर्चाएं भी करेंगे। तो उससे पहले जो जानकारी हम आपको देते हैं वो जरूर देना चाहेंगे कि हमारे शो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव जरूर भेजिए। तो आज के गेस्ट के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। आज हमारे साथ महिपाल सिंह मकराना जी हैं जो राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मकराना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे शो के लिए समय दिया अपना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब मकराना जी आपसे जी मकराना जी, बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, स्लो आने लगी। ठीक है। जी मकराना जी, बहुत सारी चर्चाएं आपसे करनी है, बहुत सारी चीजें जाननी है क्योंकि आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रतिभा भी आपके अंदर छुपी हुई है जिस वजह से आप इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो मकराना जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके जीवन के संघर्षों के बारे में, किस तरह आप राजपूत करनी सेना में आए और किस तरह इसका विस्तार होने लगा। ये सन 2006 की बात है जब करणी सेना श्री राजपूत करणी सेना का गठन हुआ था 23 सितंबर 2006 को। तब मुझे पहला जिलाध्यक्ष बनाया गया था। जयपुर का, राजस्थान का। और जी डॉक्टर साहब ने मुझ पे विश्वास किया कि तुझे जिलाध्यक्ष बनना है। उससे पहले सामाजिकता के मतलब जो सोशल वर्कर के नाम पे मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा था। और जो भी मेरी एजुकेशन हुई थी, एजुकेशन के बाद छोटा मोटा जो भी मेरा बिजनेस था मैं वो कर रहा था। ऐसे कई सारे इंसिडेंट उस टाइम जी हुए। तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा कोई सामाजिक संस्था में अपनी भागीदारी होनी चाहिए, या ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जिसमें अपन अपने समाज की युवाओं की बात को रख सके। क्योंकि राजपूत समाज के नाम पे अगर आपने कभी हमेशा सुना होगा, देखा होगा, राजपूत का नाम आता है तो कोई भी दूसरी जाति बिरादरी के लोग राजपूत को ही एक्यूज मानते हैं, राजपूत को ही दोषी मानते हैं बिना कोई बात के। जी वो जी क्यों मानते हैं? क्योंकि पिछले 70 सालों में राजपूत को फिल्मों के माध्यम से, किसी भी दूसरी चीजों के माध्यम से केवल विलन दिखाया गया। एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के चरित्र के तौर पे राजपूत को दिखाया गया। और कहीं पे भी हम लोग टाइटल जैसे राजपूत लगाते हैं कि मैं चौहान हूँ, कोई राठौड़ है, कोई शेखावत है, कोई जो भी पवार है, जडेजा है, जो भी। तो जहाँ राजपूत का नाम आता है वहाँ कोई भी व्यक्ति जो दूसरा बैठा है उसकी भौहें बन जाती है कि राजपूत है, पता नहीं क्या, क्योंकि उसकी छवि इस तरीके से बना दी जाती है, बना दी गई है। जबकि राजपूत वॉरियर को इस देश के लिए, इस माटी के लिए अगर सबसे ज्यादा बलिदान पूरे विश्व में अगर कहीं काउंट होता है तो राजपूत समाज का होता है। कि हर हर 10 कदम पे, हर 2 कदम पे किसी न किसी राजपूत का खून बहा होगा इस देश की धरती के लिए, इस देश के स्वाभिमान के जी लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए। पर जब ये चीजें मैंने खुद ने फेस करी, हमारे खुद ने मैंने रूबरू हुआ मैं मेरे जीवन में, कॉलेज टाइम में। क्योंकि अ, दूसरे समाजों को रिजर्वेशन भी है, दूसरे समाज के लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पे देखा जाता है कि ये प्रताड़ित हैं। जबकि हमने तो कभी प्रताड़ित नहीं किया किसी को। मैं मेरी जीवन की बोल रहा हूँ। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई जी राजपूत के घर में जन्म लेने के लिए, या कहीं पे भाई मुझे स्कूल में जन्म दिया जाए। मैं अगर जात का वाल्मीकि होता तो भी मुझे गर्व होता, या मैं कोई कोई और समाज, किसी भी जी समाज में अगर मैं पैदा होता तो मुझे गर्व होता। तो मैंने कोई एप्लीकेशन थोड़ी लगाई है भाई। अगर मैंने किसी को प्रताड़ित जी किया है तो ये इल्जाम अगर मेरे पे पर्सनली लगाया जाए तो मैं उसको भुगतने को तैयार हूं। और किन्हीं हम्म पीढ़ियों का वहां हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी संशय है। मुझे नहीं लगता कहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो हजारों साल राजा महाराजाओं का हजारों साल तक राज नहीं होता, राजपूत राजाओं का। वहां भी विद्रोह अगर केवल 150 पौने 200 साल के अंग्रेजों के कार्यकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों की गुलामी के समय अगर विद्रोह हो सकता है और हमने आजादी ली है, तो हजारों साल राजपूत राजाओं ने यहाँ पे राज किया, तो उनके टाइम भी विद्रोह हो जाना चाहिए था। तो जी मुझे जी लगता है किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के कारण पूरी जाति को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, पहली बात। और जो काम जी सैकड़ों साल पहले हुआ हो उसका खामियाजा आज की पीढ़ी को नहीं भुगतना चाहिए, न उस पर डालना चाहिए। सभी जाति बिरादरी के लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं 3600 कौम को साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ। और मैं हर एक व्यक्ति को मैं
ऊंच नीच छोटा मोटा के उसमें कायदे में नहीं रहता कभी। किसी भी जाति बिरादरी की महिला हमारे हमसे अगर कभी भी किसी भी तरीके की मांगती है कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारी से हेल्प करेंगे, तो मैं जाति से ऊपर उठकर हम लोग उनका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। और 2006 जी के बाद हम करणी सेना में आए। 2006 में करणी सेना बनी। मैं पहला जिलाध्यक्ष था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी कालू साहब ने मुझे दिया है। और कालू साहब के कारण से, क्योंकि लोकेंद्र सिंह जी कालवी जो श्री राजपूत जी करणी सेना जी के संस्थापक, मैं उनके बारे में भी सन बोलना चाह रहा हूँ। जी उनके पिता कल्याण सिंह जी कालवी राजस्थान के सबसे बड़े राजपूत नेता थे। जी जी राजपूत नेता होने के साथ साथ यहाँ राजस्थान में जाट और राजपूतों की एक राजनीति चलती है। अगर जाट और राजपूत की एक फ्रेंडली राजनीति अगर किसी ने चालू करी, तो वो कल्याण सिंह जी कालवी थे, जो कैबिनेट में केंद्र में ऊर्जा मंत्री तक रहे। जी और उनके बेटे लोकेंद्र सिंह जी कालवी, जो बहुत बड़ी विरासत उनके पिता छोड़ के गए थे, वो चाहते तो राजनीति कर सकते थे, पर उन्होंने सामाजिक हित को, समाज कार्य को अपना कर्तव्य समझा और पॉलिटिक्स छोड़ के, राजनीतिक छोड़ के वो समाज सेवा में आए और इस करणी सेना का गठन किया। और आज लाखों करणी सैनिक पूरे देश में, चाहे वो कोविड काल हो, कोरोना काल में भी हमने पिछले साल भी रेगुलर 3-4 महीने समाज की सेवा करी है। 3600 कौम की, उसमें राजपूत या कोई जाति बिरादरी नहीं देखी। अभी हमने जी इस कोरोना काल में, कोविड काल में ऑक्सीजन की जो सबसे ज्यादा किल्लत रही, तो मेरे कई सारे प्रदेश के अलग अलग प्रदेशाध्यक्षों ने, स्टेट के प्रेसिडेंट ने अलग अलग जगह ऑक्सीजन की अपने लेवल पे, किसी ने प्लांट लगवाया, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई। हमने यहाँ राजस्थान में भी काफी दिनों तक, जब तक हमारे बस में रही, जब तक सरकार ने मतलब उसको ऑक्सीजन के पूरे व्यवस्था को जब तक हैंड ओवर नहीं किया खुद के, तब तक हम लोगों ने काफी मदद ऑक्सीजन के लेवल पे भी करी, खाने पीने के लेवल पे भी करी, जितना हमसे बन सकता जी था, क्योंकि हम लोग चंदा वंदा नहीं लेते। करणी सेना ने आज तक 1 रुपए का चंदे की रसीद नहीं पाई। कोषाध्यक्ष नहीं है, जी कोई कोष नहीं है, और हम लोग आज भी आपस में कंट्रीब्यूट करके, आपस में इकट्ठा करके हम लोग समाज की सेवा करते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं लोकेंद्र सिंह जी कालवी के संस्था का एक करणी सैनिक हूँ, उनकी संस्था का छोटा सा एक पदाधिकारी हूँ। और आज पूरे देश में 24-25 राज्यों में करणी सेना है। ये छोटा सा सफर नहीं था, ये 15 साल का जी लंबा सफर। लोग पद्मावत से महिपाल जी जी महिपाल जी ने तो पूरी समरी ही हमें बता दी कि करणी सेना का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से अंत हो रहा है और कितना लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन इतना कम टाइम, अगर हम 15 साल की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है एक संगठन को तैयार करने के लिए। बहुत सारे ऐसे संगठन है जो 20 साल, 25 साल, 50 साल से चल रहा है, लेकिन इस तरह जो छवि करणी सेना की है वो छवि किसी ने नहीं बनाई। अगर हम करणी सेना की बात भी करें तो कई करणी सेना आ जाती है, श्री राजपूत करणी सेना और ऐसे ही कई करणी सेना के नाम आते हैं। तो इसमें राजपूत जो नौजवान है जो ऐड होते हैं, लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो किस तरह इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि सही कौन सा है। मैं बताऊं आपको, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में हिट हो जाता है तो उसके नाम की पायरेसी खूब चलती है। अगर जी आपकी आवाज, आपका जो चैनल है, आपकी आवाज और आपका ये प्रोग्राम है, अगर ये हिट जी है, आपकी आवाज के सिमिलर भी कोई ना कोई आवाज आ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज काजल सिंह अगर आज यहाँ पे इसको ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो काजल सिंह नाम नहीं तो कोई और, कोई उजाला सिंह आ जाएगी, पर कोई आ जाएगा आपके जैसे, बिठा देगा कोई ना कोई आदमी, क्योंकि उनको जी इसका जो सक्सेस है उसका मजा लेना है, उनको बनाना नहीं है, उनको हम्म उनको हार्ड भी नहीं करना है, उनको बनी हम्म बनाई चीज का आनंद लेना है। और पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि ऐसी कोई भी संस्था आराम से नहीं चले, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टियों के भी नाक में नकेल डाल के रखते हैं अगर वो गलत करते हैं। हम उस जी हर एक ये व्यक्ति के जो समाज के खिलाफ रहता है, जो समाज को खराब कर रहा है, उन्हें हर एक व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आजकल अलग अलग नाम से किसी के आगे एक कोई वर्ड जोड़ दिया है, तो वो करणी सेना अलग आ गई, केवल करणी सेना आ गई है, करणी सेना भारत आ गई है, करणी सेना ब्रह्मांड आ गई है। वो 1000 बना लो, लोकेंद्र सिंह कालवी कहाँ से लाओ? जी लोकेंद्र सिंह बिल्कुल सही बात आपने कालवी कही। जी जो पूरे देश के लेकिन सबसे बड़े राजपूत नेता है, वो कहाँ से लाएंगे ये लोग? जी ये तो बहुत ही अलग बात है कि कहाँ से लाएंगे वो राजपूत नेता जो सचमुच राजपूतों के बारे में सोचता है। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं हमें भी खटकती है कि केवल राजपूत के बारे में ही क्यों? क्योंकि एक श्रवण समाज होता है जिनके साथ गलत होता है। राजपूत की बात आपने भी कही कि राजपूत एक ऐसा समाज है
जो हर किसी के बारे में सोचता है, लेकिन टारगेट हर जगह देखें तो केवल राजपूतों के बारे में कहा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा हम भी ऐसा नहीं है कि स्वर्ण समाज के बारे में नहीं सोचते या छत्तीसगढ़ कौम के बारे में नहीं सोचते, पर शुरुआत घर से करी जाती है। काजल जी, अगर आपको जी, अपने कोई चीज की अच्छाई करनी है तो आप अपने घर से चालू करेंगे, ना कि पड़ोस के घर से। बिल्कुल, अब कहना कि बिल्कुल। भगत सिंह तो चाहिए, पर चाहिए पड़ोसी के घर पे। भगत सिंह अपने घर पे नहीं चाहिए। तो भगत सिंह जी, भी जी, हम हमारे घर से तैयार करना चाह रहे हैं, और बकायदा साफ सफाई भी हमारे ही घर से चालू कर रहे हैं कि ऐसी चीज का विरोध हम पहले हमारे घर पे कर रहे हैं, फिर आपको हम नसीहत दे सकते हैं या कोई आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं कि आप भी ये कीजिए, क्योंकि ये चीजें सही है। अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा के रखेंगे तो अपना भारत देश भारत रहेगा। अगर पाश्चात्य संस्कृति के पीछे घूमेंगे तो जो वल्गरिटी इन सालों में आई है, आप जैसे जम्मू कश्मीर से हैं या यूपी से, जहां से भी हैं, तो अगर वहां की वेशभूषा अगर आप भूल गई हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो तो पहले ही 50% खत्म हो गया। अब आप वहां का पहनावा पहनावे के साथ वहां का जी, अगर जो आचार विचार है, आपके अभिवादन है, आपस में बोलने चालने की शैली है, अगर वो भी खत्म हो जाएगी तो ये भारत है, ये विश्व गुरु भारत इसलिए था क्योंकि हम पुरानी चीजों को फॉलो करते हैं, हम उन चीजों को फॉलो करते हैं जो हमारे ट्रेडिशन में थी, हमारे रीति रिवाज में थी। अगर उनको गलत दिखा के, उनको गलत साबित करके उन लोगों ने विरोध किया जो खुद आज अपनी यहाँ की सभ्यता संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, यहाँ के रीति रिवाजों को अपनाना चाहते हैं। आजकल देखो, जो लोग कच्चे मकानों को मकानों में रहने वाले लोगों को फुअड़ बोलते थे, गांव के लोग, गांव का व्यक्ति बोलते थे कि ये तो गावड़ा है, ये जो भी है इसका बैकग्राउंड ये है। आजकल वही मड हाउस अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका, मतलब ऑस्ट्रेलिया, हर जगह देखने को मिल जाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके मड हाउस बनाए जा रहे हैं। उन्हीं कच्चे मकानों में हम जैसे लोगों का जन्म हुआ है, क्योंकि उनमें कई तरह के जो वायरस है, आजकल कोविड आया है, ऐसे जी, जी, हजारों वायरस उन उन ऐसी सभ्यता संस्कृति में नहीं पनप पाते जिन सभ्यताओं से हम लोग आए हैं। तो इन चीजों को अपने को जी, भूलना नहीं चाहिए। अपने जो मैं बताऊं आपको, एक राजपूती ड्रेस होती है जिसको हम बेस जी, बोलते हैं, जी, और चाहे कोई कैसी भी महिला हो, चाहे वो सुंदर हो चाहे सुंदर नहीं हो, अगर राजपूती ड्रेस में है, आप देखिएगा वो हर तरीके से सुंदर और भद्र महिला लगेगी। बकायदा ऐसी महिला का चित्रण उसमें नजर आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, कोई महिला जा रही है। बकायदा जी, पूरा सब कुछ ढका हुआ है, और सब कुछ ढके हुए के साथ आप, ऐसा वो कौन ड्रेस डिजाइनर था मुझे नहीं मालूम, वो बड़के कौन थे जिन्होंने ये ड्रेस बनाई, और आज भी वो ड्रेस हमारी महिलाएं पहनती है। तो आपकी कोई सी भी वेस्टर्न फैशनेबल कोई सी भी डिजाइनर की ड्रेस हो, उस ड्रेस के सामने वो फीकी नजर आती है, जो ड्रेस हम लोग, हमारी महिलाएं, यहाँ की महिलाएं पहनती है, आज भी पहनती है। बिल्कुल, और वो जी, सभ्यता संस्कृति के साथ सब कुछ झलकता है कि हाँ, ये भद्र महिला है, ये एक व्यवहारिक महिला है, ये घरेलू घरेलू महिला है, और नजर आता है कि हाँ, ये कुछ अपना पुराना ट्रेडिशन रहा होगा, ऐसे इतिहास रहा होगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें अपनाने की जरूरत बिल्कुल। जो आपने बातें कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक युवा भी हैं, जिस वजह से आपके संगठन में इतना लोग आपको चाहते भी हैं। लेकिन मकराना जी, कुछ आपके और भी बयान थे, कुछ और बातें थी, जो मुझे कहीं न कहीं लगती है कि ऐसा क्यों, जो मकराना जी इतने अच्छे-अच्छे विचार रखते हैं, वो मकराना जी ऐसा क्यों बोल सकते हैं? जैसे आपने पद्मावती का विरोध किया, बहुत ही अच्छे ढंग से विरोध हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन उसमें आपने एक बात जो बोली थी, जहां आप कहते हैं कि महिलाओं का आप बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां आपने दीपिका पादुकोण जी के लिए कहा था कि उनकी नाक काट कर हम लाएंगे। ऐसा क्यों? जिस महिला के नहीं, नहीं। बारे में आप कह रहे हैं, शायद आपके घर काजल में भी काजल सिंह जी, जी, काजल सिंह जी, पहले तो आप अगर ये हमारे हिंदी एक रीति रिवाज, दर्शक का सवाल भी है मकराना जी, शायद ये हमारे नहीं, एक दर्शक आपके का सवाल हजारों भी था। दर्शकों का ये सवाल है, मैं सबको जवाब देना चाहता हूँ। इस सवाल पे जवाब भी जी, बनना उचित है, देना बनता है, क्योंकि जी, महिला महिला में फर्क करना आपको समझना पड़ेगा। चाहे रामायण बिल्कुल, हो चाहे महाभारत हो। रामायण के टाइम में मैंने ये संदर्भ भी दिया था, उस टाइम में भी किस संदर्भ में मैंने बोला था, ये संदर्भ की बात है कि सुरपंखा नाम की एक राक्षसी थी जो रावण की बहन, और जी, आसक्त हो गई थी लक्ष्मण पे। उसको जी, प्रेम हो गया था लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी ने बार बार मना किया कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, नहीं तो तुम्हें दंड देना पड़ेगा। जी, और एक पतिव्रता
पत्नी वर्ता पति जिसकी शादी हो रखी हो, वो बोल रहा था मैं ऑलरेडी मेरी शादी हो रखी है, मैं विवाहित पुरुष हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। फिर भी वो मानने को जी तैयार नहीं थी और बार बार उनको हारेश कर रही थी, उनको बरगला रही थी, उकसा रही थी। तब उन्होंने उसके नाक काट लिया था, आपको मालूम होगा। और जी बिल्कुल। लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण भी ऐसे वैसे नहीं थे, वो भी देवता थे। जैसे प्रभु श्री राम जी विष्णु के अवतार थे, लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे। तो अगर भगवान शेषनाग के अवतार ने अगर कोई कदम उठाया तो गलत तो उठाया नहीं होगा। और अगर कोई जी उद्दंडित बिल्कुल। महिला, उसको दंड देना उचित है, और तब उचित है जब वो अपनी पराकाष्ठाओं से बाहर निकल जाए, अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाए, अपनी कोई भी चीज की पराकाष्ठा कर दे। तब मैंने उसी संदर्भ में दिया था मन के, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने उस टाइम एक बयान दिया था। उस बयान के कारण से एक तो गांधी धाम गुजरात में एक मॉल में कर्ण सैनिकों ने आग लगा दी थी। एक कोटा जिले में एक जी मॉल में पूरे मॉल को तोड़ दिया गया था कि हम तो बनाएंगे और तुम्हें दिखाएंगे भी नहीं। ये उनका एक स्टेटमेंट था। तो ये उकसाने वाला स्टेटमेंट था। तब मैंने ये बयान दिया था, मैंने कहा आप शूर्पणखा जैसे काम मत करो दीपिका जी, आप महिला हैं, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती। और अगर आप बार बार ऐसे ही युवाओं को वर्गलाएंगी, उकसाएंगी, तो वो हाथ अभी कटे नहीं है जो लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटे थे। हम उन्हीं के वंशज है, हमें भी इस तरीके का कदम उठाना पड़ सकता है। न कि ऐसे कि तेरे नाक कान काट देंगे, ऐसा नहीं। और ऐसी वो भद्र महिला नहीं है जी जिनके बारे में अपन बिल्कुल। बात कर रहे हैं। वो जो कोई ऐसी भद्र महिला, मतलब भद्र का आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई घरेलू बिल्कुल बिल्कुल। गृहिणी नहीं। उनके जो चाल चरित्र चेहरा है पूरा देश जानता है। और मैं उन पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो किस तरीके की है, बिल्कुल पर पूरा बिल्कुल। देश जानता है। एक से दो महिलाओं, एक किसी भी महिला, एक से दो पुरुष के साथ संबंध हो तो उसको अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति में किस तरीके से देखा जाता है, तो उन्हीं तरीके की महिलाओं को मैं क्या कर सकता हूँ, जिन्होंने हर दिन शौहर बदले हो, वो कुछ जौहर को क्या जाने। तो मैं ऐसी महिलाओं का मेरे मन में ज्यादा सम्मान नहीं है। अब मैं पूरे आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ, अगर कोई उनसे जी महिलाओं की अगर सम्मान की अगर वो अपेक्षा करे ऐसी महिलाओं के, तो मैं हम्म। पद्मावती जैसी महिलाओं का मैं वंशज हूँ। मैं ऐसी महिलाओं का वंशज नहीं हूँ। जी। अच्छा, वंशज की बात करें तो हमारे बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की वंशज हैं महिपाल जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि नेपोटिज्म का बहुत जमाना है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका प्रॉफिट मिलता है कि नहीं, क्योंकि आप एक वंशज हैं, और किस तरह भी आपको कितना गर्व महसूस होता है कि आप पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की वंशज हैं। प्रॉफिट तो ऐसा है कि पृथ्वीराज चौहान जी के बाद में ऐसी उनकी कोई विरासत नहीं है जो जहां हम लोग जाके दावेदारी करें कि हम लोग उनके वंशज हैं। जी पर उनके उनके इतिहास पे हम लोग गर्व करते हैं। उनका इतिहास ही हमारे लिए तो उनकी विरासत है। और अगर उनके इतिहास को अगर कोई कलंकित करना चाहता है, अगर गड़बड़ करना चाहता है, गलत तरीके से दिखाना चाहता है, क्योंकि हमें आशंका है कि पृथ्वीराज चौहान जो एक मूवी आई थी, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी बाजीराव जी। हाँ, बाजीराव महाराष्ट्र के सबसे बड़े वॉरियर में से एक है। उन्होंने 39 जी जी वॉर लड़े, 39 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। और उनको एक जी केवल एक प्रेमी के तौर पे दिखाना, क्या जी उनके 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 साथ न्याय हुआ है? उनके इतिहास के साथ, उनके चरित्र के साथ, उनके जीवन के साथ नहीं। और इसी तरीके से जी ये सहयोगिता के साथ आ, इनका भी कोई लव एंगल ही दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि यश राज बैनर आज तक प्रेम कहानियां ही दिखाता है, इतिहास नहीं बिल्कुल दिखाता। बिल्कुल। और जी। अच्छा, ऐसे आपने बैनर जो पे हम लोग विश्वास महिपाल नहीं करते। जी, महिपाल जी, जिस इतिहास की आपने बात कही, सही बात है कि इतिहास हमें उस एंगल से नहीं दिखाया जाता है जिस एंगल से हमें दिखाना चाहिए। लेकिन आप फिल्मों का बहुत अच्छे से विरोध करते हैं, लेकिन चुनिंदा चीजों का, जैसे चुनिंदा की बात करें कि जो इतिहास पे बनी हुई पिक्चरें होती है जिसमें राजपूतों के बारे में बात की जाती है, उनका विरोध करते हैं। अगर आप गंदगी की बात करते हैं तो इस समय वेब सीरीज जैसी गंदगी कहीं नहीं पसोरी जाती है। और दूसरी चीज कि इस चीज में आपको और भी बहुत सारी चीजें, जैसे सेंसर बोर्ड आपको नहीं दिखता है, वो अश्लीलता आपको लगातार दिखाता है। तो इस चीज का विरोध श्री राजपूत करनी सेना क्यों नहीं करती है? काजल सिंह जी, काजल जी, अब मैं आपको बताऊं एक बात। जी 140 करोड़ जनसंख्या है देश की। बिल्कुल। मैंने आपको एक चीज बोला, घर से सफाई होती है। मैं मेरे घर की जी तरफ पहले ध्यान दूं।
और इसकी तरफ अगर किसी को ध्यान देना चाहिए तो पूरे 140 करोड़ जो जनसंख्या है, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। अकेले महिपाल जी। सिंह या कर्ण सेना की नहीं बनती। और हम लोग लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है महिपाल जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आपके संगठन की अगर हम बात करें तो शायद आप जिस 140 करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा संगठन के आप ही के लोग मिलेंगे। और हर क्षेत्र में अगर इस बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है तो शायद आपका संगठन बहुत कुछ कर सकता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। अभी एक लक्ष्मी बॉम्ब करके एक फिल्म अक्षय कुमार की आई थी, हमने उसका विरोध किया जी कि लक्ष्मी जी जी हमारी देवी है, लक्ष्मी देवी, और विष्णु भगवान की पत्नी है। और आप उसके जी पीछे बम लगा के, नाम बम मतलब किस तरीके का बम, काय का बम, क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? क्यों वल्गर जी वल्गर नाम दे रहे हो? क्यों? किसी ने विरोध नहीं किया इसलिए हमने उसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट जी तक हम लोग उसका नाम चेंज कर रहा है। तांडव फिल्म आई, पूरे देश में विरोध हुआ, हमने भी विरोध किया। तांडव में उनको सीन हटाने पड़े जो उन्होंने गलत तरीके से दिखा रखे। तो ऐसा नहीं कि राजपूत के नाम पे हम, जो चीजें गलत है, जो चीजें युवाओं को गलत प्रेरणा देती है, हम उसकी जो हर चीज का विरोध करते हैं। और फिल्में, सबसे बड़ी बात है, युवाओं के लिए फिल्में एक माध्यम हो गया है इतिहास का या जानकारी का, या मनोरंजन के नाम पे हमारे जो भी देवी देवता हैं उनको गलत सही दिखाने का। एक पीके फिल्म आई थी, पीके फिल्म में जी आमिर खान ने जिस तरीके से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, आप देखिए, ये तरीका नहीं है। जी एक फ्रांस के एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बना दिया था, उनका क्या बोलते हैं, प्रॉफिट साहब का, जो इस्लाम के सबसे बड़े धर्म प्रचारक थे। जी तो जी उसके कार्टूनिस्ट का क्या हाल हुआ, पूरे देश ने देखा। फ्रांस का जी पूरे जी बिल्कुल। विश्व में विरोध हुआ, हर एक देश में विरोध हुआ। हमारे यहाँ क्यों हम सॉफ्ट वो पॉइंट है? क्यों भारत में हिंदू राष्ट्र, हिंदू लोग ज्यादा होते हुए भी हिंदुत्व को, हिंदू देवी देवताओं को, यहाँ के इतिहास को टारगेट किया जाता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉफ्ट टारगेट तो है ही है, सॉफ्ट हार्टेड भी है। सॉफ्ट हार्टेड भी होता है। हिंदू ये सोचता है किसी को बुरा देखना या बुरे तरीके से उसको ट्रीट करना, हिंदू कभी मन में नहीं रखता। नहीं तो इतने जी सारे बाहरी ताताई आए, पृथ्वीराज चौहान ने 16-16 बार, 17-17 बार गौरी को हारने के बाद उसने हर बार अपने धर्म की शपथ ली, अपने इस्लाम की शपथ ली कि मुझे इस्लाम की कसम है, मैं वापस नहीं आऊंगा। हर बार कभी किसी की शपथ लेके गया, कभी किसी की शपथ लेके गया, हर बार छोड़ा। और उसको एक बार मौका मिला, वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले गया। तो हम जी लोग अंदर से बड़े अ, कोमल हृदय के लोग हैं। हम किसी को जबरदस्ती मारने काटने में विश्वास नहीं रखते। पर अब वो चीजें रेगुलर अगर आप रखोगे तो जिस तरीके से आपके देश को तोड़ा गया है, यहाँ तक आप 600-700 साल मुगलों का गुलाम रहा, 200 150-200 साल अंग्रेजों का गुलाम ये देश रहा। तो जो लोग कहते हैं कि राजपूतों ने हम पे जुल्म किए हैं, तो भाई 800 साल से तो दूसरे लोगों के गुलाम थे आप लोग। किसने जुल्म किए आप ये तो समझो। पर ये जी बनाया जा रहा बिल्कुल। है, ये बनाया जा रहा जी है, किया जा रहा है। और सब कुछ हम लोग, क्योंकि जब अगर आप मूक रहेंगे, आप चुप रहेंगे तो आपकी स्वीकृति है। और हम लोगों ने अब जी बोलना चालू किया 15 सालों में, उसका रिजल्ट पूरा देश देख रहा, पूरा विश्व देख रहा बिल्कुल सही बात है कि आपने बोलना शुरू किया तो फिर उसके बाद पूरा देश देख रहा है। और शायद महिपाल जैसे बहुत सारे ऐसे फिल्मी कलाकार, डायरेक्टर हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा डरते हैं कि करनी सेना कहीं कुछ आगे ना कदम उठा दे। लेकिन महिपाल जी, एक चीज जो हम आपसे और जानना चाहेंगे करनी सेना के बारे में। करनी सेना बहुत ही बड़े स्तर पे है और अभी रिसेंट में एक मुद्दा आया था कि जब करीना कपूर जी ने कहा था कि हम 12 करोड़ रुपए लेंगे सीता के रोल के लिए, तो वो भी तो एक महिला थी और शायद हिंदू समाज की थी, बस उन्होंने शादी कर लिया एक मुसलमान से। तो इसका विरोध क्यों? और दूसरी चीज ये कि आप लव जिहाद का भी बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, तो इस वजह से तो नहीं उनका विरोध किया जा रहा था? है। मैं बताऊं आपको, जी करीना कपूर, देखो पहली बात तो ये तो ऑल ओवर पूरे देश में विरोध हुआ है। करणी सेना ने ऐसे कोई जी विरोध के बिल्कुल। अलग से कोई विरोध नहीं किया, हमने स्पेशली कोई विरोध इस चीज का नहीं किया है। पर आपने पूछा है तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर
सीता माता का रोल कोई करे तो भद्र महिलाओं की कमी नहीं है देश में। जी भद्र महिला जिसका चाल, चेहरा और चरित्र था। मैं नहीं कहता कि इनका ये चरित्रहीन, पर मैं कहता हूं कि इन्होंने शादी अगर दूसरे कास्ट में की है तो आप क्यों इस लफड़े में पड़ गए भाई? आप जो खुद शुद्ध रूप से हिंदू है, धर्म से, कर्म से, आचरण से, ऐसी खूब सारी हीरोइंस और हैं, उनको मौका दीजिए ना लेकिन काबिलियत एक बताने का। कलाकार की कोई जात पात नहीं होती महिपाल जी, एक कलाकार की कोई जात पात नहीं होती, एक कलाकार कलाकार ही होता है। कलाकार कलाकार तो होता है पर दायरे में रह के होता है। आप अगर जी सभ्यता संस्कृति पे आप आते हैं तब वो कलाकार, कलाकार की बकायदा जात भी देखी जाएगी, कलाकार का धर्म भी देखा जाएगा, उसकी शुद्धता भी नापी जाएगी, हर चीज देखा जाएगा। जब आप धर्म पे बात, आप हमारे धर्म पे बात कर रहे हैं तो आपको बकायदा ये शुद्धता के आंकड़ों पे, जब सीता माता का खुद का अगर अग्नि परीक्षा हो सकती है तो आपकी अग्नि परीक्षा नहीं पर आपकी शुद्धता की परीक्षा तो हो सकती है। आपने बेटे का नाम बिल्कुल रखा तैमूर, जो सबसे बड़ा आताताई था इस देश के ऊपर। लाखों हिंदुओं को उसने काटा धर्मांतरण के नाम पे। आप ऐसे अपने बच्चे का नाम तैमूर रख रही है और आप ये इस देश से एक्सपेक्ट करती हैं कि हम आपके इस स्टेप का स्वागत करेंगे? कतई नहीं करेंगे, कतई हम लोग स्वागत नहीं करेंगे। और उनके पति हर बार हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली फिल्मों का निर्माण करते हैं, उनमें सीन करते हैं, उनमें खुद में बकायदा उनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप चाहते हैं कि आप खुद बनाइए ना। आप इस्लाम अगर धर्म ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि अगर किसी ने, किसी भी महिला ने दूसरे धर्म में शादी करी है, इस्लाम में अगर शादी करी है तो उसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया होगा। अब वो बिल्कुल करीना महिपाल कपूर जी, आज लेकिन है, जी तो जिस अगर चीज का कोई आप आज महिला, विरोध अगर कर वो रहे हैं, महिला चलिए हम्म, महिपाल जी, जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं, आपने महाभारत जरूर देखी होगी शायद बचपन में ही, या अभी भी देखी होगी कुछ सालों में ही। तो उसमें अर्जुन का किरदार करने वाले भी मुसलमान थे, जिन्हें बाद में अर्जुन अर्जुन के नाम से ही जाना गया था। तो तब उन लोगों ने विरोध नहीं किया। अब आप एक हिंदू महिला जिसने मुसलमान से शादी कर ली, उसका विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको इसी संदर्भ में बोलना चाह रहा हूँ। महाभारत में एक नहीं, बिल्कुल, महाभारत में 2-3 किरदार ऐसे थे। खुद जो शायद मुसलमान थे। द्रौपदी का किरदार भी शायद मुस्लिम, पर आज तक उन्होंने, अगर आपने उनको पढ़ा है, उनको सुना है, तो उन्होंने आज तक नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया। तब जब से जी महाभारत की शूटिंग हुई तब तो पूरी पूरी कास्ट ने, जो पूरी वहां महाभारत की जो कास्ट थी, पूरी जो रोल कर रहे थे, उन सब लोगों ने नॉनवेज का यहाँ आ, यहाँ खाने की बात नहीं, यहाँ धर्म की बात हो मैं रही थी आपको महिपाल जी। मैं धर्म की बात बता रहा हूँ काजल जी। जी धर्म से ही, हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का आप रोल प्ले कर रहे हैं, अगर उसने इस तरीके का व्यसन नहीं किया है तो उसी तरीके से उन लोगों ने उसकी पवित्रता बनाए रखी। और आज भी अर्जुन कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका क्या नाम था खान साहब का, वो आप भी नहीं जानते। तो मैं ये बोल रहा जी हूं कि उन्होंने इससे, ये जो ये सनातन धर्म की सभ्यता, सनातन धर्म की जो रीति रिवाज है, उनको फॉलो किया है। वो इस्लाम के बिल्कुल। नाम पर, केवल इस्लाम का उनका नाम हो सकता है, इस्लाम में उनका जन्म हो सकता है। और मैं बताऊं, इस्लाम में जन्म भी नहीं है ज्यादातर। अपने राजा इंडिया के तो 100% लोग कन्वर्टेड हैं, हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान हैं हैं, जी। हिंदू जी और मुझे इनसे दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, आपका चरित्र साफ होना चाहिए। जी चरित्र किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, अगर चाल चला और चरित्र साफ नहीं है तो आपको उस कसौटी पे खरा उतरने की जरूरत है। अगर आप उस कसौटी पे खरे नहीं है तो वो चीज मत कीजिए जो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाती हो, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। तो आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महिपाल जी, आपके बयानों में हमने ये भी सुना है कि करणी सेना को लोग बदनाम करने की ज्यादातर कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? आखिर करणी सेना से इतना ही जलन क्यों? बहुत सारी करणी सेना है और शायद आपके बयानों में ज्यादा हमने सुना है कि करणी सेना बदनाम हो रही है, करणी सेना को लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने बोला ना, अभी 70 सालों में बदनाम करने की पूरी साजिश चली रही थी। हम लोगों ने जी इस साजिश के दौर को तोड़ा है। तो जी हमें अगर जब तक विलन घोषित नहीं करेंगे तो इनके उस मुहिम में ये लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी और वो पद्मावत के टाइम में ऐसा कोई भी भंसाली से रिलेटेड आदमी नहीं था जिसने हमें ऑफर नहीं किया। मुझे करोड़ों जी रुपए का ऑफर हुआ है। मैं नाम भी आज लेना चाहूं तो मैं बता सकता हूं, श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग के वो हैं, बड़े वो हैं, उन्होंने, उनका भी मेरे पास फोन आया है। ऐसे खूब सारे नेताओं का, खूब सारे डायरेक्टर्स,
जिनका मेरे पास फोन आया है कि आप कितने पैसे में बिकते हो, समझ जी रहे हैं? बिकते हो। जी और ये पहली बार हुआ है, इन्होंने भी पहली बार ऐसे लोग देखे होंगे जो बहन बेटी की इज्जत को बेचने वाले नहीं है। हम लोग कोई फिल्मी बिल्कुल भांड नहीं बिल्कुल। है जो नाच गाने वाली अपने खुद की बहन बेटी को नाच गाने वाला बनाने की कोशिश करे। हम लोग वो हैं जो हमारी 1000 साल, 800 साल, 500 साल पुरानी जो पद्मावत की जो कहानी है, पद्मावत का जो इतिहास है, हम उनको धूमिल नहीं होने देंगे। उन्होंने जौहर कर लिया और हम लोग उनके इतिहास को बेच दे कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ चंद करोड़ रुपयों के लिए। ऐसे राजपूत नहीं है। और अगर जिस दिन जी बेच बिल्कुल। देंगे या तो दलाली करना चालू कर देंगे। उससे बढ़िया तो दलाल नाम पीछे टाइटल लगा लेंगे हम लोग कि हम लोग दलाल है, राजपूत नहीं है। और अगर राजपूत है तो राजपूत की सभ्यता संस्कृति के 1% भी गुण हम में है। तो उस पद्मावत के नाम को हमने बिकने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। और इन लोगों को सबक सिखाया कि राजपूत क्या होता है। राजपूत ये होता है जो तुम्हारे हजार लालच के बावजूद तुम्हें ये बकायदा आंख दिखाए, तुम्हारी औकात दिखाए कि तुम लोग कौन। तुम लोग वो लोग हो बिल्कुल। जो सभ्यता संस्कृति इतिहास को खराब कर रहे हो। हम लोग वो लोग जी हैं बिल्कुल। जिनके पूर्वजों ने अपने सर की बलि दी है, जिनकी बहन बेटियों ने जोहर किए हैं, तब ये इतिहास बना है। स्याही से इतिहास नहीं लिखा है, ये तलवार की नोक पे खून की धार से लिखा हुआ इतिहास है। किसी का बकायदा मैनिपुलेट करके जबरदस्ती लिखा हुआ इतिहास नहीं है। बिल्कुल सही बात है और शायद इसी वजह से ये राजपूतों का इतिहास इतना अच्छा रहा है कि महिपाल जी आपकी बातों से आज इतने सारे संगठन में युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं और एक राजपूतों में एक अच्छी लहर भी देखने को मिल रही है कि वो आपसे जुड़ते भी हैं और अपने समाज के बारे में सोचते हैं कि किस तरह अपने समाज के लिए उत्थान किया जा सके। पहले तो महिपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो के साथ लाइव जुड़ने के लिए, लेकिन हम चाहेंगे चलते चलते हमारे युवाओं को आप कोई ना कोई संदेश जरूर दें। मैं आपके माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, अपने जितने भी युवा हैं, उनको बोलना चाहता हूँ, अपने सभ्यता संस्कृति, अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बचा के रखिए। और अपने जो भी बुजुर्ग हैं, जो अपनी निधि हैं, उनके पास अपने इतिहास की पुरानी जो बातें हैं वही मैं यहाँ तक का सफर मैंने इसलिए तय किया कि मेरे जो दादी साथी, मेरे जो नानो सा थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि अपने पूर्वज, अपने तुम्हारे दादा ने क्या किया इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस धरती के लिए। मेरे दादा झुंझार हुए थे। झुंझार मतलब जो लड़के शहीद होता है। साढ़े जी चार सौ लोगों को, मेरे दादा और मेरे दादा के एक भाई थे, मेरे दादा रघुनाथ सिंह जी और उनके भाई थे भैरू सिंह जी, दो आदमियों ने जी 450 लोगों को मारा था इस धरती के लिए, जी अपने धर्म। और आज भी उनका चबूतरा मेरे गांव, मेरे मकराना में, मेन बीच बाजार में है। तो ये जी मेरी दादी मुझे बताया करती थी, मेरी दादी साहब मुझे बताया करती थी कि तुम किन लोगों की संतान। पृथ्वीराज चौहान तो आज से 1000 साल पहले थे, पर तुम्हारी तो बिल्कुल तीसरी, तुमसे तुम्हारे जो दादा थे वो इतने बड़े वॉरियर थे कि इन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी आस्थाओं के लिए, अपने इस पूरी व्यवस्थाओं के लिए अपनी खुद की कुर्बानी दे दी और लड़े। तुम्हें भी अपने स्वाभिमान, अपने जो भी अपना वैभव है, अपना रीति रिवाज है, उनके लिए लड़ना चाहिए। अभी हम लोग एक नया एक स्टेप और उठा रहे हैं। किसी जी भी देश में धर्म सरकार के अधीन नहीं है, केवल भारत को। जी धार्मिक स्थल सरकार के अधीन नहीं है। आज पूरे देश में लाखों मंदिर है जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, जो नहीं होना बिल्कुल चाहिए। न वो उनका रख रखाव कर रहे हैं, वो केवल वहां से आने वाली इनकम कौन, जो हम लोग हिंदू धर्म के लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, और चढ़ावा उसको चढ़ाते हैं। वो उस स्टेट गवर्नमेंट वहां कहाँ पे खर्च कर रही है हमें नहीं मालूम। बिल्कुल दूसरी सही बात। जाति के, हाँ, दूसरी जाति के लोग जाति को बढ़ावा देने में खर्च कर रही है या कहाँ पे, हमें तो मालूम भी नहीं। हमारे आस्था का पैसा हमारे मंदिरों के उत्थान के लिए, हमारे जो हजारों साल पुराने जो मंदिर है उनके उत्थान के लिए लगना चाहिए, उनकी रहन उनके रखरखाव के लिए लगना चाहिए। और वो आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उन तो मकराना जी, की तरफ से मकराना जी का बकायदा शायद नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। मंदिरों जी की तरफ से, वहां हेल्प होनी चाहिए। वो नहीं हो पाती। लोग हमारे मंदिरों पे अंगुली उठाते हैं कि ये मंदिर है। जो लोग काजल काजल जी, मैं बताऊं आपको, जो मंदिर अभी जी ट्रस्ट के अधीन है, वो इस महामारी में आपने देखा होगा हजारों बेड के उन्होंने, सैकड़ों बेड के अस्पताल भी बनाए हैं और हजारों बिल्कुल लोगों, बिल्कुल। हजारों मरीजों का
साथ सहयोग भी दिया है। पर जिन मंदिरों को सरकार ने ले रखा वहां से मंदिर कमेटी कहाँ से पैसा दे देगी? तो मैं चाहता हूँ अब की जो आने वाले दिनों में हम हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग एक बहुत बड़ा मुहिम हम लोग चलाना चाह रहे हैं कि मंदिरों को सरकार की अधीनता से हटाया जाए। बाकायदा हर मंदिर की एक ट्रस्ट बने, ट्रस्ट वो मंदिर का रखरखाव करे। जो हजारों साल पुराने मंदिर है, ग्रेनाइट के मंदिरों पे कलर कर दिया गया है, ग्रेनाइट की जो पुरानी जो मूर्तियां हैं उन पे कलर कर दिया गया है, उनकी सुंदरता उसकी ओरिजिनलिटी से तुम इसको सही नहीं कर सकते तो खराब क्यों कर रहे हो? हजारों मंदिर ऐसे हैं जिनको जो जर्जर हो गए गिरने में। तो हम लोग आने वाले दिनों में एक नई मुहिम चालू कर रहे हैं। पूरे देश के युवाओं से मेरा अपील है, हम लोग इस मुहिम को चालू कर रहे हैं, आप लोग भी साथ आइए। क्योंकि किसी भी देश में धर्म सरकार के अधीन नहीं है, केवल इंडिया में है वो भी केवल हिंदू धर्म, और किसी धर्म को अधीन नहीं कर रहा सरकार ने। हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है, पहले भी बोला अब बोल रहा हूँ। क्यों है? क्योंकि हम लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते, अपनी सभ्यता खराब हो रही है और हम इसको बचाएंगे। हम कटिबद्ध है, वचनबद्ध हैं। श्री राजपूत करणी सेना की चाहे कितने भी और वर्जन आ जाए, ये श्री राजपूत करणी सेना लोकेंद्र सिंह जी कालवी की बनाई जो संस्थापक हैं, और मेरे अलावा भी हजारों और कोई संस्था अध्यक्ष आ सकते हैं, पर संस्थापक एक ही रहते हैं, वो लोकेंद्र सिंह कालवी। सही बात, सबसे बड़ी पहचान है। और हम लोग लड़ेंगे हमारे इतिहास के लिए, चाहे वो कोई सी भी फिल्म आए, चाहे पृथ्वीराज चौहान आए, और चाहे उसके बाद में भी किसी भी इतिहास में बनने वाली फिल्म आए। हम लोग जब तक इस पे प्री सेंसर बोर्ड नहीं बनता, सेंसर बोर्ड इस पे बाकायदा लगाम नहीं लगाता, और हम लोगों के बिना प्रीव्यू के, हमारे इतिहासकारों के बिना अनुमति के हम लोग कोई भी फिल्म को नहीं आने देंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध है। और सभी युवाओं से बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग ऐसी मुहिम में हमेशा साथ रहिए, क्योंकि आपके इतिहास को खराब किया जा रहा है। और जिस देश का इतिहास खराब हो गया, खत्म हो गया, वो देश खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। और आप अपने संगठन और अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती महिपाल जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय माता दी। जय माता दी। तो ये थे महिपाल सिंह मकराना जी, जिनसे बातचीत हुई और बहुत सारे सवालों का जवाब भी लिया गया, बहुत सारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी लिया गया। तो मिलते हैं फिर एक नए गेस्ट के साथ, क्योंकि आज हमारा एक और लाइव है और हम 8 बजे फिर लाइव अपने एक नए गेस्ट के साथ बातचीत करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।